एक धीमी सी आवाज मुझे सुनाई दी। एकदम से अलमारी का गेट खुला और मेरे सामने एक ये कहानी भी मैंने ऑनलाइन पिक की है और उसे थोड़ा मॉडिफाई किया है। आप यहाँ अपने साथ हुए इंसिडेंट भी शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम रवि है। काम के सिलसिले में मुझे एक अनजान शहर में जाना पड़ा था। सफर लंबा था तो मुझे एक होटल में रुकना पड़ा। बुकिंग करते टाइम मुझे होटल की रेटिंग्स अच्छी लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रूम नंबर 306 के बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया था। खैर, मुझे बस आज सोना था, इसलिए मैंने वहां चेक इन कर लिया। होटल बाहर से काफी सुंदर लग रहा था। अंदर पहुंचा तो बस 3-4 लोग ही थे वहां। रिसेप्शनिस्ट ने चुपचाप मेरा आईडी कार्ड देखा और धीरे से चाबी पकड़ाता हुआ बोला, सर, रूम नंबर 306। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, मानो वो कुछ कहना चाहता था। मैंने उससे पूछा, कुछ हुआ क्या? उसने मेरी ओर देखा और ना में गर्दन हिला दी। मैं लिफ्ट में चढ़ गया और सुबह के लिए बस की टिकट बुक करने लगा। इतने में 3rd फ्लोर आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा था, 3rd फ्लोर पर है आपका रूम। मैं 3rd फ्लोर पर उतरा, पर वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। उस फ्लोर पर मैं आगे बढ़ने लगा और मैंने नोटिस किया कि गैलरी में ठंडक ज्यादा थी, जबकि बाकी एरियाज में एसी की हवा भी इतनी तेज नहीं आ रही थी। थोड़ा ढूंढने पर मुझे मेरा रूम मिला और जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, मुझे ऐसा लगा कि अंदर से किसी ने दरवाजा धकेला। क्या अंदर कोई है? मैंने अपने आप से पूछा। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। लाइट थोड़ी डिम थी वहां। बेड ठीक से लगा हुआ था, लेकिन कुर्सी थोड़ी टेढ़ी रखी हुई थी, जैसे कोई उस पर बैठा हुआ था और अचानक से खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद हाउसकीपिंग ने सही से काम नहीं किया होगा। मैंने अपना बैग रखा और फ्रेश होने चला गया। जैसे ही नल खोला, मुझे अपने बैग पर लगी किचन की आवाज सुनाई दी। पर ऐसे तो वो तभी बजती थी जब उस पर कोई हल्का सा फोर्स लगाए। मैंने घबरा कर रूम में देखा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे लगा मैं ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेड पर लेट गया। अब रात के 2 बज चुके थे। बारिश की आवाज और रूम के अंदर का सन्नाटा मेरे अंदर अब डर पैदा कर रहा था। मैंने लाइट बंद की और सोने चला गया। थोड़ी देर बाद एक आवाज से मेरी आंख खुल गई।
ऐसा लग रहा था किसी ने अलमारी के दरवाजे पर नॉक किया। वो सुन के मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब मैं अपनी धड़कनें भी सुन पा रहा था। मैंने धीरे से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अलमारी की तरफ देखा, पर वो तो बंद थी। मैंने सोचा आवाज बाहर से आई होगी, लेकिन तभी एक धीमी और दर्द भरी आवाज मेरे कानों में आई। वो आवाज मुझे 2 बार सुनाई दी। मैंने झटके से फ्लैशलाइट पीछे घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने तुरंत लाइट ऑन की और पूरे रूम को अच्छे से देखा। सब कुछ अपने जगह पर ही रखा हुआ था। लेकिन तब मैंने नोटिस किया कि मेरी बेडशीट पर किसी के गीले पैरों के निशान थे। ये देख के मेरी सांसें अटक गई। कमरे में पानी कहां से आया? मैं तुरंत दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। मुझे लगा मैं आज नहीं बच पाऊंगा। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया और उसके अंदर से एक लंबी सी परछाई निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था, आंखें गहरी काली, और बिना पल के झपकाए वो मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया और पूरी ताकत से गेट खोलकर रिसेप्शन की ओर भाग गया। रिसेप्शनिस्ट अभी जगा हुआ था। उसने मुझे देखा और बिना कुछ पूछे बोला, आपने भी उसे देख लिया ना? घबराया हुआ मैंने धीरे से सिर हिलाया। रूम नंबर 306 में 3 साल पहले एक आदमी की डेथ हो गई थी। तब से जो भी इस रूम में रुका है, उन सब ने उसे देखा है। उसने बताया कि वो आदमी एक ट्रैवलर था जो यहाँ रात बिताने आया था और रात में ही गायब हो गया। सुबह जब स्टाफ ने रूम खोला तो फर्श पर खून ही खून बिखरा पड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। सर, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी, पर यहाँ के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसी वजह से मैं आपको मना नहीं कर सकता था। ये सुनकर मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। मैंने बिना कुछ कहे वहां से चेकआउट कर लिया। अब मैं होटल्स में रात में कभी नहीं रुकता, पर फिर भी कभी रुकना पड़ता है तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि क्या वहां कोई रूम नंबर 306 है। ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।